नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें हैं, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दे दो प्रतिशत में, वो भिन्न में बदल जाएगा। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को 100 से गुणा कर दो तो प्रतिशत में बदल जाएगी। कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे 147 का 100%। देखो 147 होता है, 147 का 10%, तो 10 का भाग दे दो 14.7%। 147 का 1%, तो वो हो जाएगा 100 का भाग दे दो इसमें 1.47। इसी प्रकार जैसे 100% का मतलब होता है एक, 50% का मतलब होता है आधा, 25% का मतलब होता है 1/4, 12.5% का मतलब होता है 1/8, सही 1/4 का मतलब होता है 1/16, सही 2/4 का मतलब होता है 1/15। तो ये तो ऐसे याद होने चाहिए सीधे सीधे। एक होता है 14 सही 2/7, इसका मतलब होता है 1/7। 28 सही 4/7, तो 2/7। 42 सही 6/7, तो हो जाएगा 3/7। 57 सही 1/7, तो हो जाएगा 4/7। 71 सही 3/7, तो हो जाएगा 5/7। 7 सही 1/7, तो हो जाएगा 1/14। ये कैलकुलेशन थोड़ी याद रखनी ताकि गणना जल्दी हो सके। 16 सही 2/3, इसका मतलब होता है 1/6। 33 सही 1/3, इसका मतलब होता है 1/3। 66 सही 1/3 बराबर होता है 2/3। 11 सही 1/9, इसका मतलब होता है 1/9। 9 सही 1/11, इसका मतलब होता है 1/11। उसी याद रख सकते हो कि 7 सही 9/13, इसका मतलब होता है 1/13। 20% का मतलब होता है 1/5। 10% का मतलब होता है 1/10। 5% का मतलब होता है 1/20। 4% का मतलब होता है 1/25। 8 से 1/3% का मतलब है 1/12। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा याद कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अगला है 345 का, जैसे 20% याद करना है। ये अलग अलग टाइप्स हैं, एक बार इसको देखने के बाद सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। 345 का 20%, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 345 इंटू 20/100, तो हो जाएगा 69। 69 का 20% हो जाएगा 69 इंटू 100/20। नहीं, ऐसे नहीं, 69 किसका 20% है, तो 100 का गुणा करना है। 100 का गुणा करोगे तो 69 इंटू 100/20, 345। 69 किसके 69 345 का कितने प्रतिशत है, तो 69/345 इंटू 100, तो हो जाएगा 20%। 69 से 345 कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो इसका अंतर ज्ञात करो 276। फिर 276/345 इंटू 100 कर दो, उत्तर आ जाएगा। ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो ए 20% है, बी मान लो 100% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो अपने बी को 100 माना है, तो 100/, ए है 20 इंटू 100, तो 500% हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार ए बी से 25% अधिक हैं, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम हैं, तो मान लो ए है वो 125 है, बी है 100 है, तो 100 और 125 और 100 में अंतर हो जाएगा 25, तो 25/125 इंटू 100, तो हो जाएगा 20%। 20% वो है बी ए से कम है।
ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से 40% कम है मतलब बी से 40% कम है तो बी मान लो 100, ए मान 40 कम करोगे तो 60, तो 40/60 इंटू 100 66 से 2/3% बी है वो ए से अधिक है। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे ए है वो सी से 20% अधिक है, बी है वो सी से 25% कम है, तो अपने को बताना है बी है ए और बी जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत है, या फिर ऐसे कहो बी ए का कितने प्रतिशत, नहीं ए बी का कितना प्रतिशत है। कितने प्रतिशत ज़्यादा है, बी है वो ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो भाई ए देखो, पहले मान लो सी से ए है 20% ज़्यादा 120, और जो बी है वो 25% कम है तो 75, तो 120 और 75 का अंतर हो गया 45, 45/75 इंटू 100, 15 इंटू 4 मतलब 60% है वो ए है वो बी से ज़्यादा है 60%। आय खर्च बचत ऐसा हमने अनुपात में भी किया था, तो यहाँ भी देख लेते हैं आय खर्च और बचत। ये बोल रहा है कि जब आय होती है 100 तब वो खर्च करता है 25%, बचत करता है 25%, तो खर्च कितना हो गया 75%। और जब आय 20% बढ़ जाती है, मान लो पहले 100 थी अब 120 हो गई हैं, 20% बढ़ी 120, तब वो खर्च करता है 82.5%, तो बचत हो गई उसकी 37.5%। तो अपने को ये देखना है कि बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ी हैं, तो 25 से 37.5 गए मतलब 12.5%, 12.5 बढ़ी है, तो 12.5/25 इंटू 100 50% बढ़ी है। एक गांव की टोटल जनसंख्या दे रखी होगी, उसमें कह देंगे कि 5/7 भाग पुरुषों के हैं और 30% महिलाएं हैं वो विवाहित हैं, तो अविवाहित पुरुष कितने हैं। तो ऐसे में अपने को जो नीचे वाला भाग है उसको 100 से गुणा करके मान लेना है, तो मान लेना टोटल जनसंख्या है वो है 700, उसमें से 5/7 भाग तो पुरुष है मतलब 500 पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं। यहाँ पे देखो 200 महिलाएं हो गई और इन महिलाओं में 30% शादीशुदा हैं, तो इसका मतलब टोटल 60 महिलाएं शादीशुदा हैं। इसका मतलब पुरुष का हमारे कितने हैं, 500 में से 60 काटो फिर रहे 440, तो 500 में से 440 कमा हैं मतलब 440/500 इंटू 100, 88% पुरुष अविवाहित है। ऐसे प्रश्नों में हरों के एलसीएम की गुणज में संख्या माननी है। एलसीएम जैसे यहाँ पे नीचे हर में क्या है 7 है, तो 7 के गुणज में ही संख्या माननी है। अगला संख्या 20, कोई भी संख्या है उसमें 20% है, कोई भी संख्या का जो 20% है उसमें से 20 घटाने पर शेष 20 बचते हैं, तो बताओ वो संख्या क्या है। तो 20% मतलब मान लो कोई भी संख्या x है, x का 20% 20x/100 -20 और टोटल बच रहे हैं 20,
तो इसको सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा 200। अगला है आय के अंदर 40% वृद्धि हुई, फिर 40% कमी हुई, तो बताओ आय कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी। मान लो पहले आय थी 100, फिर 40% बढ़ी मतलब 140/100 इंटू, फिर 40% घटी मतलब 60/100। जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 84। तो बताओ 84 और 100 में बढ़ी है घटी है, तो सीधी सी बात है घटी है। कितनी घटी है? 100 से 84 मतलब 16% घटी है। कुछ सामान्य सूत्र याद होने चाहिए जिसमें हम जैसे वर्ग की कुछ भुजाएं बढ़ा देंगे, या फिर पूछ लेंगे क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे सामान्य सूत्र है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वर्ग का भुजा इंटू भुजा होता है, वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है 2πr/s होता है, गोले का पृष्ठ का होता है 4πr स्क्वायर होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसी प्रकार कुछ आयतन के सूत्र है, जैसे घनाभ का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घन का होता है भुजा क्यूब, बेलन का होता है πr स्क्वायर एस, शंकु का होता है 1/3 πr स्क्वायर एस, गोला का होता है 4/3 πr क्यूब। जैसे क्वेश्चन देखो कि कोई भी आयत है, उसकी लंबाई को हमने 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 40% बढ़ाया, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा। तो 100 इंटू लंबाई कितनी बढ़ी 120/100 इंटू चौड़ाई कितनी बढ़ी 140/100 बराबर आ जाएगा 168। तो 68% क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगला देखो, नींबू के भाव में 40% वृद्धि हुई है और व्यक्ति की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि नींबू पर होने वाला खर्च यथावत रहे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कोई भी चीज़ दे देंगे उसमें भाव बढ़ा देंगे, फिर व्यक्ति के जो खपत में कितनी कमी करे कि नींबू को जो होने वाला खर्च था वो पहले वाला सेम रहे। तो मान लो पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, 40% उसमें भाव में बढ़े हैं, तो अब 140 हो गए, मतलब 40 की कमी करनी पड़ेगी। तो 40/140 इंटू 100 मतलब बट्टे में ये लेना है, इंटू 100 तो हो जाएगा 28 से ही 4/7% कमी करनी पड़ेगी। अगला ऐसा एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, टमाटर के भाव में 30% वृद्धि हुई है, खपत में कमी कितनी प्रतिशत करें कि खर्च केवल 17% बढ़े। तो देखो 100 से अपने को 30% बढ़ेगा तो हो जाएगा 130, लेकिन अपने को कितना रखना 17% बढ़ाना, तो 117। तो 130 और 117 का अंतर हो जाएगा 13, तो 13/130 इंटू 100, तो 10% कमी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हुई है, व्यक्ति 320 रुपये में पहले जितनी चीनी खरीदता था उससे 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ दाम क्या होगा। तो भाई 320 का 25% कितना हो गया, 320 इंटू 25/100 मतलब 80 रुपये, 80/4 यानी कि 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो पहले चीनी खरीदता था। नहीं, बढ़ा हुआ दाम है ये, तो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और पहले कितने में खरीदता था, तो 25% बढ़े, यानी कि मतलब पहले 16 रुपये में ये खरीदता था। देख लेते हैं चीनी का पूर्व वास्तविक दाम प्रति किलो के हिसाब से कितना था। इसको ज्ञात करने का, मान लो 100 रुपये पहले थे, 25% बढ़ा यानी कि 125 हो गए। जब हम 125 रुपये के दाम बढ़े तब हमारी जो चीनी है प्रति किलो के हिसाब से 25% बढ़ने पर प्रति किलो के हिसाब से हो गए 20 रुपये। जब 100 रुपये, जब एकदम सामान्य मूल भाव थे वो 100 रुपये थे, तब हो जाएगी 20/125 इंटू 100, 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से।
देखो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 9,000 है, प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो इसमें कुछ नहीं है, पहले 90,000 थी तो 90,000 इंटू 5% बढ़ रही तो 100 + 5 105/100 इंटू 105/100 क्योंकि 2 साल बढ़ी है तो हो जाएगी 99,225 2 वर्ष बाद में जनसंख्या। यदि n वर्ष होता मतलब 5 साल जो भी होता तो घात हम कर देते इसकी n। वर्तमान जनसंख्या मान लो 80,000 है कोई गांव की, जिसमें पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी है, महिलाओं की संख्या 20% बढ़ी है, तो 1 वर्ष बाद कुल कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष बाद टोटल हो गई 90,400। तो अपने को ये बताना है टोटल जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो 80,000 से 90,400 गई है तो मतलब 10,400 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है? 80,000 पे बढ़ी है। तो 10,400 बटे 80,000 इंटू 100 13% ये बढ़ गई है। इसमें भी यदि पूछ ले पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उसमें अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पुरुषों की 10% बढ़ी है, महिलाओं की 20% बढ़ी है, टोटल 13% बढ़ी है। तो टोटल पुरुषों की कितनी बढ़ी है? 20 7 मतलब 7%, और महिलाओं की बढ़ी है 3%। तो टोटल पुरुष जनसंख्या हो जाएगी 56,000 क्योंकि 80,000 इंटू 7/10 56,000। इस प्रकार एक और टाइप है, जैसे भिन्न दे देंगे कि उसका अंश 20% बढ़ा, हर 30% बढ़ा। ऐसा होने पर जो भिन्न है वो हो गई 32/39। तो अपने को ये बताना भाई कि जो बढ़ा है वो क्या है, कितना, पहले भिन्न क्या थी, मतलब बढ़ने से पहले भिन्न क्या थी। तो अपने क्या करेंगे 120 इंटू एक्स बटे 130/y बराबर 32/39 सॉल्व करोगे तो x/y बराबर 8/9 हो जाएगा। अगला देखो, विद्यार्थी दे रखे होंगे कि भाई एक विद्यार्थी ये है, एक विद्यार्थी है, कि भाई एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 30% अंक प्राप्त किए हैं। जो पहला विद्यार्थी है वो 15 नंबरों से पास हुआ है और जो दूसरा विद्यार्थी वो 25 नंबरों से फेल हुआ है। तो जब भी ऐसी बात आई तो पास के लिए अपने को करना है माइनस और फेल के लिए करना है प्लस। तो देखो पहला है वो 40% से प्राप्त किया है, इसने जो अंक है 40% प्राप्त किए हैं और पास हुआ है 15 से, तो 15 हटा दो, इसमें से 15 काट दो, बराबर 30। दूसरा है वो 30% से पास हुआ, ठीक है, फेल कितने से हुआ 25 से, तो 25 जोड़ दो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 को इधर लाओ तो 10%, 15 को इधर लेके जाओ तो 40। तो 10% है वो कितने के बराबर है? 40 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? 40/10 इंटू 100। तो पूर्णांक कितने का था? 400 का था। एक और देख लेते, एक स्टूडेंट ने 320 नंबरों से पास हुआ है, दूसरा है वो भाई प्राप्त अंक पहले ने 320 प्राप्त किए हैं, दूसरे ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, और पहला है वो 30 नंबरों से पास हुआ है, दूसरा पहला 30 नंबरों से फेल हुआ है और दूसरा है वो 50 नंबरों से फेल हुआ है। तो ये बताना पूर्णांक कितने का था। तो भाई 320 + 30 34 से फेल हुआ है, फिर 30% है यहाँ पे प्लस 50। तो भाई इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 350 और ये 50 काटोगे तो हो जाएंगे 300। तो 30% बराबर हो गया 300, तो 100% बराबर हो जाएगा 300/30 इंटू 100 बराबर 1000। तो 1000 नंबरों का ये था। फिर एक वेन आरेख वाला है कि भाई ए यूनियन बी टोटल होगा, ए यूनियन बी बराबर होगा टोटल ए कितने हैं प्लस टोटल बी कितने हैं माइनस इन दोनों में कॉमन कितने हैं वो कटा देने हैं।
अगला देखो, अगला देखना, एक विद्यालय के अंदर लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2 और उसमें ये देखना भाई आरक्षित सीट है वो लड़कों के लिए है 40% और लड़कियों के लिए है 30%। तो अपने को ये देखना कि अनारक्षित वर्ग कितना है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा इसको मतलब सिंपल कर लेते हैं, 10 का गुना कर देते हैं, इसको भी कर लेते हैं, तो 30:20 लड़के और लड़कियों का अनुपात हो जाएगा। फिर अपने को देखना भाई 40% लड़कों की सीटें फिक्स है, तो 30 का 40 मतलब 12 और लड़कियों के लिए 30% आरक्षित है मतलब 20 का 30% से, तो टोटल 50 विद्यार्थी है, उसमें से 18 आरक्षित हैं। तो फिर से अनारक्षित कितने बचे? 32। तो अनारक्षित विद्यार्थी हो जाएंगे 32/50 × 100 मतलब 66% विद्यार्थी वो अनारक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के अंदर 4/7 लड़के हैं, लड़के 25% है वो और लड़के है वो 40%, ये मतलब बीपीएल है। 25% लड़के और 40% लड़कियां बीपीएल है, तो नॉन बीपीएल कितने होंगे? तो इसमें भी लड़के टोटल कितने हैं? देखो 7 है, मतलब लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो जाएगा 4:3। थोड़ा इसको सोल्व करो तो 10 का गुना कर लो तो मतलब 40 और 30 कर दो अनुपात में, टोटल हो गए 70। कैलकुलेशन ठीक रहे इसलिए। फिर 25% बीपीएल है लड़की, तो 10 लड़के बीपीएल है, 30 में से 40% लड़कियां बीपीएल है मतलब 12 लड़कियां बीपीएल है, तो टोटल बीपीएल कितने हो गए? 22। तो शेष कितने बचे? 48। तो नॉन बीपीएल हो जाएंगे 48/70 × 100, 68.57% नॉन बीपीएल है। एक संख्या के 41% व 65% का अंतर है वो 132 है, तो संख्या क्या होगी? तो देखो भाई 132/65 और 41 का अंतर इंटू 100, 132/24 × 100 बराबर हो जाएगा 550। इस प्रकार एक संख्या को 87 यानी कि 87% में से 81 घटाने पर उसी संख्या का 69% प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? तो भाई 81/87 माइनस 69 × 100 आ जाएगा 450।